हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम DSSB PRT के लिए जनरल अवेयरनेस का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम करने वाले हैं, माउंटेन। ठीक है, तो भारत में हम पर्वतों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम इंडिया के मैप को देखते हैं तो ये जो ऊपर का एरिया है ये पूरा इस तरह से, ये पूरा हिली रीजन है, पूरा का पूरा पहाड़ी रीजन है ये हमारा। और इसमें से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं कि आप पहाड़ों का क्रम बताइए। दूसरी चीज़, कौन से पहाड़ कहाँ पे स्थित है। तीसरी चीज़, इनके बीच बीच में जो नदियाँ हैं उनको कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी किस पहाड़ के बीच में पाई जाती है। कभी कभी यहाँ से ट्रिब्यूटरी भी पूछ देता है नदियों का, तो वो तो हम नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी हम यहाँ पे जो है माउंटेन्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हो उसको। तो जैसा कि हम यहाँ पे मैप देख रहे हैं, पहले एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक होता है हिमालय, ठीक हो, एक है हिमालय हमारा, ठीक, और एक है हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसमें कभी कभी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये दोनों एक ही है। नहीं, एक ही नहीं है। ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से पहले का बना हुआ है। ठीक है, ये हिमालय से पहले का बना हुआ है, और जो हमारा हिमालय है ये बाद में बना है। ठीक है, इसको नया पर्वत भी बोलते हैं, वलित पर्वत भी बोलते हैं, क्योंकि ये अभी भी हमारा प्रिपेयरिंग फॉर्म में है, अभी भी ये बन ही रहा है, अभी भी इसमें काफ़ी चेंजिंग हो रही हैं। कहते हैं कि पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, पर कुछ पॉइंट मतलब सेंटीमीटर समथिंग ये अभी भी जो है खिसकता रहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया कि ट्रांस हिमालय जो है अलग चीज़ होती है और हिमालय जो है अलग चीज़ है। ठीक, तो हमारा जो एकदम टॉप पार्ट आता है जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला, ये जो पार्ट है इतना, तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय हमारा पाया जाता है, और उसकी 3 श्रेणियों में ये बटा हुआ है ट्रांस हिमालय हमारा। पहला है हमारा कराकोरम, दूसरा है लद्दाख, और तीसरा है हमारा जास्कर। ठीक है, ट्रांस हिमालय हमारा 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। पहला है कराकोरम, दूसरा है लद्दाख, और तीसरा है जास्कर। पूछता क्या है इससे, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ट्रांस हिमालय में नॉर्थ से साउथ की तरफ क्रम को लगाइए, और आपको ये तीनों ऑप्शन में लगा देगा, और आपको सही से लगाना है कि सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। इसका मैं छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, कलेजा। मेरे ट्रिक बड़े फनी टाइप के रहते हैं। तो कलेजा आप जो भी चाहें कुछ बना सकते हैं, पर कलेजा से याद रहेगा कि कलेजा क फॉर हमारा कराकोरम, एल फॉर ल फॉर लद्दाख, और जे फॉर हमारा जास्कर। तो कलेजा आप दिमाग में रखो कि ट्रांस हिमालय में क सबसे ऊपर है, एल फिर बीच में है, और हमारा मतलब जास्कर जो है हमारा नीचे है। ठीक है, इनसे एक तरह का और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी सिंधु नदी की जो ऊपर की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरी हैं जो इसकी, श्योक नदी। ठीक है, तो श्योक नदी जो है कराकोरम और लद्दाख के बीच में पाई जाती है। ठीक, और जो हमारी सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में पाई जाती है। तो ये एक पॉइंट भी आप दिमाग में रखेंगे, ये नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये कराकोरम जो हमारा सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय का जो श्रेणी है, जो पर्वत की श्रेणी मतलब क्या है, पर्वत की श्रृंखलाएं हैं इस तरह से बनी हुई हैं। तो इस पे जो सबसे ऊंची श्रृंखला है ना, ऊंची जो चोटी है पर्वत की, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसका नाम है K2 गाडविन आस्टीन। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8611 मीटर, 8611। ठीक है, तो हमारा ये 8611 किलोमीटर का जो है हमारा ये मीटर, सॉरी, ये हमारी K2 गाडविन आस्टीन है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कभी कभी फ्लो में हमारे दिमाग में ये रहता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, इंडिया में लाई करता है। ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो हमारा K2 गाडविन आस्टीन है, जो कि कराकोरम श्रेणी में पाया जाता है, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। बहुत बार इसमें क्वेश्चन आया है और ये फंसता है कई बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालय वाला। अब हमारा हिमालय आता है, तो हम हिमालय जब पढ़ते हैं तो हिमालय भी हमारा 3 श्रेणियों में कह सकते हैं बटा हुआ है। कैसे, पहला जो है हमारा ये ग्रेटर हिमालय है, बीच वाला जो है हमारा ये कह सकते हैं मिडिल हिमालय है, लेसर हिमालय कह सकते हैं, और जो लास्ट वाला है वो हमारा वो है जो है वो शिवालिक श्रेणी आता है। ठीक है, तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ग्रेटर हिमालय
और मिडिल हिमालय, और ये हमारा लेसर आ जाता है नीचे। तो सबसे नीचे कौन सी है? शिवालिक है, और बीच में हमारी मध्य हिमालय आ जाती है, और सबसे ऊपर जो कौन है वो है बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय। ठीक है, अब इससे हमारे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। ये है हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर हिमालय। ठीक, उसके बाद से ये हमारा जो सेकंड वाली लाइन है वो हमारा है मध्य हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय में तो नहीं, पर मध्य हिमालय में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि जितने भी हिल स्टेशन हैं, हम बोलते हैं ना कि घूमने लायक बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे साइट पाए जाते हैं। तो हिल स्टेशन जितने भी हैं वो सारे के सारे मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि हिल स्टेशन, टनल, ये सब कहाँ पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन में ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी दे देगा, तो ऑप्शन मारना है आपको मध्य हिमालय यानी कि लेसर हिमालय। ठीक है, तो हमारा ऑल हिल स्टेशन इसमें पाए जाते हैं लेसर हिमालय में। और जितने भी टनल्स वगैरह हैं, जवाहर टनल जो कि बहुत बड़ा टनल है, वो भी इसी लेसर हिमालय में ही पाया जाता है। और पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियाँ जो हैं, पर्वत की ये श्रेणियाँ हैं, ये भी जिस तरह से हमने यहाँ काराकोरम श्रेणी पढ़ा था, लद्दाख श्रेणी पढ़ा था, तो उसी तरह से पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी ये भी पर्वत की इस तरह से श्रेणियाँ होती हैं। तो ये दोनों भी कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारा लेसर हिमालय यानी कि मध्य हिमालय में पाई जाती हैं। इज इट? अब हम नीचे आ जाते हैं। ग्रेटर हिमालय हमारा सबसे ऊपर होता है, पर ग्रेटर हिमालय में कुछ ऐसा स्थित नहीं है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, पर ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो हिमालय है बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये हमारा जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अब हम सबसे नीचे वाले पार्ट में आते हैं यानी शिवालिक। यहाँ आते आते क्या होता है, शिवालिक के बाद से हिमालय धीरे धीरे प्लेन में आ जाता है, मतलब समतल एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो शिवालिक है वो इस तरह से है कि जैसे अब यहाँ से ये जो पंजाब वाला रीजन है, ये वाला, तो पंजाब के पास यहाँ सिंध नदी है। ठीक है, तो सिंध नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच में जो पर्वत पड़ता है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। जो हिमालय का पार्ट पड़ता है इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्यों बोलते हैं पंजाब हिमालय? क्योंकि यहाँ पे पंजाब है। ठीक है, तो पूछता है पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में पाया जाता है? तो सिंध और सतलज के बीच में। उसके बाद जैसे क्या है ना, ये जो पर्वत है हमारा, इसको नदियों ने काटा है बीच से, तो नदियाँ काटती हुई बहती हुई आती हैं, तो इसलिए यहाँ से जो है एक तरह से नॉमिनेशन कर दिया गया है कि इसको हम ये हिमालय बोलेंगे, इसको हम ये हिमालय बोलेंगे। तो ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंध नदी और सतलज नदी के बीच में हमारा पंजाब हिमालय पड़ता है। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच में हमारा कुमाऊँ हिमालय पड़ता है जो कि उत्तराखंड में है। फिर काली नदी और तिस्ता नदी जो कि सिक्किम के पास है, इन दोनों के बीच में हमारा नेपाल हिमालय पड़ता है। और नेपाल हिमालय इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट हिमालय क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बिगेस्ट चोटी पाई जाती है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमारा नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, और ये किन 2 नदियों के बीच में है? तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में, और इसको हम नेपाल हिमालय भी बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट हमारी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारा कौन सा नदी आती है? तिस्ता नदी से लगाए ये लंबी सी पूरी हिमालय होती है, और ये हमारा है ब्रह्मपुत्रा नदी तक ये आता है, और ये इसको हम अरुणाचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनके बीच में जो भी स्टेट पाया जा रहा है उसी से हम नॉमिनेट करके बोलते रहे हैं कि फला माउंटेन यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो हमारी कितनी है? तो 8848 मीटर। ये अभी भी देखिए बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है ये अभी भी। तो ये कहीं कहीं पे इसकी मतलब हो सकती है नंबर में चेंजिंग हो सकती है, बस जो एनसीईआरटी में डेटा है वो यही बताता है कि 8848 मीटर इसकी हाइट है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे टॉप ऊंचाई वाले हमारी इंडिया के आसपास के इलाके में, जो जैसे कि मान लीजिए माउंट एवरेस्ट हमारा कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा है। तो इनकी हाइट को लेकर के क्रम पूछ देता है। ठीक है, तो क्रम हमको इस तरह से याद रखना है, मकमन या फिर MKMN। ठीक है, MKMN, MKMN।
M फॉर माउंट एवरेस्ट, K फॉर कंचनजंगा, M फॉर मकालू और N फॉर नंदा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे हाइट के हिसाब से जो है, हाइट के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये पर्वतों का क्रम है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद से कंचनजंगा है। फिर हमारा नेपाल में ही स्थित मकालू पर्वत है जो कि 8469 मीटर है, 698469 मीटर ऊंचा है। और उसके बाद हमारा नंदा देवी पर्वत है जो कि 7816 मीटर ऊंचा है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे चारों पर्वतों का क्रम, और ये मतलब बहुत बार पूछा गया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पर्वत वाले चैप्टर में। अगर ज्योग्राफी में माउंटेन से क्वेश्चन उठता है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं। देखिए, जो हमारा, अगर हम टॉप में इस तरह से देखें, ये हमारे भारत की सबसे यहाँ पे जो हमारा कलेजा वाला श्रेणी था ये हमने देखा, ट्रांस हिमालय वाला। तो यहाँ पर एक होता है हमारा पामीर नॉट। पामीर नॉट से ही हमारा ट्रांस हिमालय, हिंदू कुश, कुनलून, सुलेमानी श्रेणी, ये सारे मतलब एक तरह से समझ लीजिए मुट्ठी बनी है। ठीक है, इस मुट्ठी से ही सारे के सारे पर्वत रेंज जो है, माउंटेन रेंज निकल रहे हैं। तो ये चार इंपॉर्टेंट जो चोटियाँ हैं यहीं से निकली है, और यहीं से हमारी ट्रांस हिमालय भी निकली है। ठीक है, तो पूछता है कि इनका सोर्स क्या है। ट्रांस हिमालय का सोर्स अगर पूछ दे तो पामीर चोटी से इसका उद्गम है, या फिर इससे ये निकला हुआ है, ये इसका सोर्स है। ट्रांस हिमालय, हिंदू कुश हिमालय, कुनलून और सुलेमानी, ये सारे पर्वत रेंज जो है ये पामीर चोटी से निकले हुए हैं। वेस्ट टू ईस्ट अगर हम पर्वत चोटियों का क्रम देखें, ठीक है, तो हमारा केटू काडवीन, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, पहले अगर हम एक बार मैं क्रम आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये नंगा पर्वत है और यहाँ पे नामचा बरवा है। तो हिमालय का कभी कभी विस्तार पूछ देता है कि वेस्ट टू ईस्ट हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो वेस्ट में हमारा नंगा पर्वत है और ईस्ट में हमारा नामचा बरवा है, नामचा बरवा पर्वत है। तो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक जो है हमारा ये हिमालय का विस्तार है। ठीक, अब अगर पूछ दे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ पर्वत चोटियों का क्रम, हो सकता है एग्जाम्पल में आपको एक इसमें से कम या अधिक दे सकता है। तो कुछ मेन हम देख लेते हैं। तो गाडवीन सबसे पहले पड़ता है, उसके बाद नंदा देवी पड़ता है, ये सिर्फ भारत में हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कंचनजंगा पड़ता है, फिर नौक्रेक पड़ता है और फिर सारामती पड़ता है। ठीक है, ये पर्वत चोटियों का क्रम है। ठीक, और हम अगर नीचे की तरफ आते हैं तो उतने कोई खास पर्वत तो नहीं पाए जाते हैं, मतलब बीच वाले में, ये मालवा वाले रीजन में। ठीक है, मालवा ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले। पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है अरावली पर्वत पे स्थित है, ये हमारी गुरु शिखर, जिसकी हाइट जो है 1722 मीटर है। और ये सबसे पुरानी पर्वत चोटियों में आती है, अरावली पर्वत चोटी, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसी पे स्थित सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली पर्वत की गुरु शिखर, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। ये अब जो है एक तरह से अब ये ख़त्म हो रही है, तो अब ये बचा हुआ है ये। अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे प्रथम महिला कौन है? तो ये जापान की महिला है हमारी जुंको तांबेई। ठीक है, ये 16 मई 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, और ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जुंको तांबे इज़ द फर्स्ट वुमेन जो कि आपके माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी इन्होंने। और कब की थी ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से बिलोंग करती हैं ये भी आपको याद रखना है। कौन सी पहली भारतीय महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? तो वो है हमारी बछेंद्री पाल, इनका नाम हम बहुत शुरू से जानते हैं। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। उसके बाद से संतोष यादव हैं, पूछता है किसने दो बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो वो है हमारी संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अब हम अगर अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन से इधर की तरफ आते हैं, जहाँ हमारा ये नागालैंड, फिर मिजोरम, मेघालय, ये सब आता है। तो इसमें भी कुछ हमारे पर्वत, क्योंकि ये पूरा का पूरा पर्वत इलाका है, पर्वतीय इलाका, हिली रीजन है, तो यहाँ पर भी कुछ पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं जो कि हमें याद रखनी है। नागालैंड में नागा पर्वत श्रेणी है, जो कि हमको नाम से नागा है तो नागालैंड में है, याद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई पूम पाया जाता है। इसको आप किसी भी ट्रिक से याद रख सकते हैं, मेरे दिमाग में बड़ा फनी ट्रिक आ रहा है, समझ सकते हैं आप, पटकाई बूम। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये है। मीजो पर्वत में, मिजोरम में हमारा मीजो पर्वत है, तो ये भी नेम से, इसमें भी दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको आप याद रख सकते हैं, जी के जी, मतलब जी के जे, जी के जे,
मेघालय में पाई जाती है, यानी गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरे विश्व का यहाँ पे मौसिन राम चेरापूंजी इलाका है जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मेघालय में ही स्थित है। तो हमारी मेघालय में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं? GKJ, यानी गारो, खासी, जयंतिया। ओके, अब हम थोड़ा सा साउथ वाले बात कर लेते हैं। साउथ में कुछ है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में हमारे कौन कौन से पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ये भी हम देख लेते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे DMAM2, ठीक है, DMAM2 याद रखेंगे। D फॉर डाफला, M फॉर मिसबी, A फॉर अबोर और M2 फॉर मिकीर और मिरी, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ है DMAM2, 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 DM। आप जहाँ पे आपने मैप चिपकाया होगा अपने रूम में कहीं पे वॉल पे, तो उसमें आप अरुणाचल प्रदेश के पास DMAM2 लिख देना। इससे ये रहेगा, आपको लग रहा होगा नहीं याद होगा, पर सच में याद हो जाएगा। ये मतलब ट्रिक्स ऐसी होती हैं जब हम, जो हमें ही पता है बस कि हाँ इसका मतलब ये है। तो DMAM2 का हो जाएगा आपका डाफला, मिसमी, अबोर और मिरी और मिकिर, ठीक है। अब हम बात करें MP में, तो MP में भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, जैसे सतपुड़ा, महादेव, मैकाल पर्वत, ठीक है। महाराष्ट्र में हमारा कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश में ये था, और महाराष्ट्र में हमारा सतमाला और महाबलेश्वर है, और तमिलनाडु में नीलगिरी है, अन्नामलाई है, और हमारा इलायची पर्वत। ये कार्डमम पूछता है कई बार, कार्डमम कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हमने पूरा का पूरा माउंटेन रीजन हमने पढ़ लिया, इंडिया के माउंटेन रीजन। अभी हम अगर मैं एक और वीडियो सोचूंगी बनाऊंगी मैं वीडियो एक और, जिसमें हम जो हमारा पेनिनसुला रीजन है इंडिया का, इसमें जितनी भी पाई जाती हैं पर्वत श्रेणियाँ, उसको भी हम थोड़ा कवर कर लेंगे, थोड़ा डिटेल में कवर कर लेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये वाले रीजन कवर हो जाए उसमें, ठीक है। ये हमने नॉर्थ वाला पूरा अच्छे से देख लिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और कमेंट में अपने प्रीवियस एडवाइस जरूर लिखें। हमने सेकंड मॉक टेस्ट भी कर लिया है, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो जा कर के ज़रूर देखें, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने रिलेट करके चीज़ों को वहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।